हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं, बढ़िया से पढ़ाई चल रही है। मैंने बेटा एक क्वेश्चन पोस्ट किया था चैनल पे आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्रॉम पीरियोडिक टेबल सीरीज। क्वेश्चन ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई के ऊपर था और कई बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया है। सो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं मेरे साथ। ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ये 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, कार्बन, सेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर। ठीक है, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। किसके ऑर्डर में लगाना है? इनके करेक्ट साइज ऑर्डर, यानी कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। आओ इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ना एलिमेंट्स की जो बेसिक पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो पता होनी चाहिए, और इसका आइडिया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से लगेगा। ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए कि वो कौन से ग्रुप का पार्ट है या पीरियड का पार्ट है, कौन से ब्लॉक में होता है। ठीक है, और बेसिक जो हमने ट्रेंड सीखे थे एटॉमिक रेडियस के, दैट इज डाउन द ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं वो देख लो, कार्बन, सेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर बेटा। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, सेशियम जो है बेटा ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन, एल्यूमिनियम और सल्फर पी ब्लॉक से हैं। तो मैं बेसिक पोजीशन अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं ना, तो आप थोड़ा सा पिक्चर रखेंगे माइंड में। पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक यहाँ पे होता है, ठीक है, और जो पी ब्लॉक है वो आपका यहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो एस ब्लॉक में आपका जो सेशियम है ना वो कहाँ पे होता है? जो आपका सबसे पहला ग्रुप है ना, जो ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स का, उसी का पार्ट है, राइट। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे ड्रॉ करूं तो व्हाट इट इज, देयर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और उसके बाद आता है सेशियम। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे जो पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है। ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये रहा आपका सेशियम जिसकी हम बात करें, दिस वन। ठीक है, बाकी के जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं बेटा, कौन से दिए थे आपको? आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कार्बन, एल्यूमिनियम और सल्फर। ये आपके ना तीनों पी ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक यहाँ कहीं होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट। पी ब्लॉक क्या होता है? यहाँ कहीं होता है। तो अगर उसको भी बेसिक सा हम ड्रॉ कर लें तो कैसा होगा? देखो, मैं पी ब्लॉक आपका लिख रही हूँ सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए, वही हमें चाहिए, राइट। ये आप माइंड में कर सकते हो या आप एक रफ पिक्चर बना सकते हो रफ वर्क में। सो ये है बेटा सेकेंड पीरियड का, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये थर्ड पीरियड से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पीरियड हो गया, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया इन द पी ब्लॉक। अब अपने एलिमेंट्स जिनकी हमने बात करी है ना बेटा क्वेश्चन में, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं? ये सेशियम, हमें बात करनी है कार्बन की, एल्यूमिनियम की और सल्फर की, और इनके साइज को देखना है, एटॉमिक रेडियस को। तो बेटा सबसे पहले देखो, सबसे अलग यहाँ पर कौन है? देखो ये सारे तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सेशियम है ये आपका एस ब्लॉक से है, और ये कहाँ है बेटा? बिल्कुल नीचे जाके है ग्रुप में। यहाँ पे देखो, ग्रुप में हम कितना ज्यादा डाउन चले गए, ग्रुप 1 में है ना, तब सेशियम आया। और डाउन और एक तरह से कौन से पीरियड में? सिक्स्थ पीरियड में है, जबकि ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं, कार्बन सेकेंड पीरियड का है, एल्यूमिनियम, सल्फर थर्ड पीरियड के हैं। सो सेशियम इज फार डाउन इन द ग्रुप, राइट। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। सो सेशियम का साइज बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सो इट विल बी द लार्जेस्ट। सो ऑर्डर में लगाऊंगी तो सबसे ज्यादा साइज सेशियम का है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ये बचे हुए पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे बेटा, ये तीनों पे। अब उसमें देखो, कार्बन आपका सेकेंड पीरियड से है, राइट, लेकिन एल्यूमिनियम, सल्फर कहाँ के हैं? थर्ड पीरियड से। अगेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप लाइक दिस, है ना। तो उससे क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है।
तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट कार्बन है, तो ऐसे भी समझो भी कि कार्बन के अंदर तो ये न्यूक्लियस है, एक शेल है, दो शेल है ना। लेकिन अल्यूमिनियम और सल्फर की अगर हम बात करें, अल्यूमिनियम और सल्फर की थर्ड पीरियड से है, तीन शेल है, तो न्यूक्लियस एक शेल, दो शेल, तीन शेल। और आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके बाहर वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस रेडियस ही तो एटॉमिक रेडियस होता है। तो ऑब्वियसली वो जो है एल्यूमिनियम सल्फर का कार्बन से तो ज्यादा ही होगा। मतलब यहां पर सबसे छोटा एलिमेंट होगा कार्बन, सबसे बड़ा होगा सेशियम, ये बात क्लियर है। लेकिन एल्यूमिनियम और सल्फर की पोजीशन अभी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों सेम पीरियड से हैं, थर्ड पीरियड से। सो अभी तक की आपको कहानी समझ में आई कि क्या है, सेशियम आपका एलिमेंट जो है, सेशियम आपका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल नीचे है ग्रुप में, यहाँ पे सिक्स्थ पीरियड का सबसे बड़ा है वो, क्लियर है। कार्बन आपका यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। और ऐसे भी समझो ना कि सेशियम आपका सिक्स्थ पीरियड का, उसके अंदर 6 शेल हैं ऐसे, तो कितना बड़ा उसका रेडियस होगा। और कार्बन सेकंड पीरियड का, उसके 2 शेल हैं, छोटा सबसे रेडियस है। एल्यूमिनियम सल्फर जो है बेटा, ये दोनों आपके थर्ड पीरियड से हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम और सल्फर में कौन बड़ा कौन छोटा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी। कैसे है, ये देखो, ये देखो, जब आप एल्यूमिनियम से बेटा सल्फर की तरफ मूव कर रहे हो ऐसे, तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो पीरियड नंबर 3 में, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पीरियड नंबर 3 है। इस पीरियड में, एक सेकेंड, इस पीरियड में आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड मूव करने से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीजेस, यही पढ़ा था। सो मतलब एल्यूमिनियम बड़ा है, सिलिकॉन उससे छोटा है, फास्फोरस उससे छोटा है, सल्फर उससे छोटा है, तो इस तरफ साइज डिक्रीज कर रहा है। तो सल्फर क्या होगा, सल्फर छोटा होगा एल्यूमिनियम से, ठीक है। सो एल्यूमिनियम बड़ा और सल्फर छोटा। सो ये वाली पोजीशन भी क्लियर हो गई। अब मैं करेक्ट ऑर्डर लगाऊं तो सल्फर छोटा है, सबसे छोटा कार्बन, उससे बड़ा सल्फर, फिर सल्फर से बड़ा है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से बड़ा है सेशियम। तो ये ऑप्शन आप अगर आप देखो तो ये ऑप्शन आपकी किससे मैच हो रही है, अगर आप देखो इसको पीछे जाके, तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 4 थी ना, दिस, सबसे छोटा कार्बन सबसे बड़ा सेशियम, और सल्फर एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम बड़ा है, सल्फर छोटा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली हमने यही किया है कि जो डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड का ट्रेंड है वो लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बहुत नीचे पहुंच गए, सिक्स्थ पीरियड में 6 शेल है सेशियम में, तो वो सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे आप देखो कार्बन सेकंड पीरियड का, एल्यूमिनियम सल्फर थर्ड पीरियड के, इन समरी। तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप ही जा रहे हो ना, कार्बन पे 2 शेल, इन दोनों में 3 शेल होंगे, तो कार्बन सबसे छोटा है, सेशियम सबसे बड़ा है। एल्यूमिनियम सल्फर में हम सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो एक पीरियड में मूव किए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सल्फर छोटा होगा, एल्यूमिनियम बड़ा, तो हमारे पास आ जाता है बेटा फाइनल आंसर ये ऑर्डर। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा, सिंपल से ट्रेंड्स लगाने हैं, और आप देखो ये क्वेश्चन मैंने PYQ से ही लिया है ना। तो ऐसे ही हम मिलते हैं और क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और उनके सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।